धम्मपद गाथा क्रमांक 403। आज दिनांक 23 फरवरी 2021। धम्मपद के इस गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के गृद्धकूट पर्वत पर ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने की है। गाथा है, गंभीर पयं मेधाविं मग्गा मग्ग सको विदं उत्तमत्थ मनुपत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणंति। ये ब्राह्मण वग्ग की गाथा है धम्मपद के। और ये गाथा शास्ता ने यानी तथागत भगवान बुद्ध को शास्ता कहा करते थे। शास्ता ने तथागत भगवान बुद्ध ने इस गाथा की देशना राजगृह के गृद्धकूट पर्वत पर क्षेमा भिक्षुनी के संबंध में इस गाथा की महत्वपूर्ण ये गाथा की देशना बुद्ध ने की है। तथागत भगवान बुद्ध गिज्झकूट पर्वत पर राजगृह के बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे, विराजमान थे। वहाँ ध्यान साधना हेतु रहते थे। तब एक दिन ऐसा हुआ, रात्रि के प्रथम प्रहर में देवराज शक्र अपने देव परिषद के साथ, अपने देवता समूह के साथ तथागत भगवान बुद्ध को वंदन करने के लिए और उनसे धम्म सुनने के लिए वहाँ पर वो आकर पधारे। और वहाँ धर्म सभा में देवराज शक्र धम्म सभा में बैठकर तथागत भगवान बुद्ध की देशना, सराहनीय देशना वो सुन रहे थे। ये एक बड़ा उल्लेख है कि भगवान बुद्ध का धम्म सुनने के लिए, बुद्ध की देशना सुनने के लिए किस प्रकार देवतागण वहाँ पर आकर वो धम्म सुनते थे। तो ये शक्र देवता इस समय राजगृह के गृद्धकूट पर्वत पर आकर धर्म सभा में तथागत बुद्ध की देशना सुन रहा था। और इसी बीच ऐसा हुआ कि क्षेमा नाम की भिक्षुनी, उन्हें लगा कि शास्ता का मैंने दर्शन करना चाहिए और उनको प्रणाम करके मुझे आना चाहिए। वो क्षेमा अरहत भिक्षुनी, वो भी आकाश मार्ग से, अरहत होने के कारण आकाश मार्ग से आकर वो शास्ता को वंदना करने के लिए आ गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर देवराज शक्र वहाँ पर अपने देवताओं के साथ बैठे हुए हैं, भिक्षु संघ बैठा हुआ है, तो उन्होंने आकाश में ही बीच में खड़े रहकर वहाँ से उन्होंने बुद्ध को अभिवादन किया, बुद्ध को प्रणाम किया, बुद्ध का दर्शन करके। और वहाँ पर थोड़ी देर रुककर वो आकाश मार्ग से दर्शन करके वो चली गई, वो नीचे नहीं उतरी, चली गई। लेकिन देवराज शक्र ने ये बैठे हुए जो धम्म श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने
उसे देखा, उस भिक्षुनी को, कि उन्हें आकाश में, वहाँ पर आकाश में ही खड़े रहकर उन्होंने दर्शन करते हुए उसको देखा। कुछ समय रुकी, देखा और वो चली गई। तब ये शक्र देवता ने प्रश्न पूछा बुद्ध को कि बनते, यह कौन थेरी थी, यह कौन भिक्षुनी थी जो आकाश के बीच में ही खड़ी रहकर उन्होंने वहीं ठहर कर आपको प्रणाम किया और वहां से ही वो चली गई, वो कौन थी? ऐसा प्रश्न देवेंद्र शक्र ने तथागत बुद्ध को पूछा। और ये प्रश्न के बाद तथागत बुद्ध ने बताया, महाराज, यह मेरी पुत्री तुल्य, मेरी शिष्य, महाप्रज्ञावान क्षेमा भिक्षुनी है। ये बहुत प्रज्ञावान है। भिक्षुनी संघ में इसका बहुत अच्छा कार्य है और ये महाप्रज्ञावान करके जानी जाती है और ये मार्ग को तथा अमार्ग को जानती है। कौन सा रास्ता निर्वाण की ओर ले जाने वाला है, कौन सा रास्ता वहाँ से हमें दूर रखने वाला है, किस रास्ते से हमें जाना चाहिए, जिसे कहते मार्ग अमार्ग को जानने वाले। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कौन सा सही मार्ग और कौन सा गलत मार्ग, इसे ही वो कभी पहचान नहीं पाते। बहुत सारे लोग भ्रम भ्रांति में फंस जाते हैं, कभी गलत मार्ग को ही वो सत्य मार्ग समझ बैठते हैं। वो जब समझते हैं कि इसी मार्ग से हम मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का साक्षात्कार कर पाएंगे। ऐसे भी कभी कभी लोग समाज में होते हैं। लेकिन जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, ये प्रज्ञावान लोग रास्ते में क्या अंतर है, कौन सा रास्ता कहाँ ले जा सकता है, कहाँ ले जाने वाला है, इसके फर्क को, इसके अंतर को प्रज्ञावान लोग अपना स्वयं का चिंतन मनन करके, स्वयं के अनुभव से उसे वो जानते हैं, उसे समझते हैं। तो इसी प्रकार ये जो क्षेमा नाम की जो भिक्षुनी है, ये मार्ग अमार्ग को जानने वाली है। बहुत गंभीर प्रज्ञा को उन्होंने पा लिया है। वो बड़ी मेधावी है और धम्म स्कंदों को अच्छी तरह जानकर समझकर इन्होंने पंच स्कंध को जानकर उससे पार निकलकर लोकोत्तर फल को इन्होंने पा लिया। सारे बंधनों को, क्लेशों के बंधन, विकार के बंधन, भव चक्र के बंधन, ये सारे बंधनों को इन्होंने तोड़ दिया और निर्वाण का साक्षात्कार मृत्यु के बाद नहीं होता है, उसका साक्षात्कार इस क्षेमा नाम की भिक्षु ने किया है। और ये दुर्गति के रास्ते से निकलकर, उस रास्ते को छोड़कर कि जो हमें लंबे भव संसार में ले जाता है, उसे छोड़कर इन्होंने ये जो आर्य मार्ग पर चलकर, निर्वाण के मार्ग पर चलकर उसका साक्षात्कार करने वाली ये क्षेमा भिक्षु ने है। ये क्षेमा भिक्षु ने है ऐसे मुक्त पुरुष को, जिन्होंने मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया है, जीते जी उन्हीं में
ब्राह्मण कहता हूँ। इस प्रकार के शब्द तथागत बुद्ध ने उस जगह पर जहाँ देवता लोग बैठे हैं, जहाँ भिक्षु लोग बैठे हैं, तब बुद्ध ने ये गाथा कही। गंभीर पयंग मेधाविंग मग्गा मग्गस्स कोविदं उत्तमत्थं मनुपत्तं तमंग ब्रीहि ब्राह्मणं। जो मेधावी है, गंभीर प्रज्ञा वाले है, मार्ग कौन सा और अमार्ग कौन सा, सही रास्ता कौन सा और गलत रास्ता कौन सा, इसे जो अच्छी तरह जानते हैं और वो जानकर उत्तम रास्ते पर चलकर जो फल का साक्षात्कार करते हैं, उन्हें ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। ये बात जब गाथा के द्वारा भिक्षु संघ में उस धम्म परिषद में तथागत बुद्ध ने कही, तो इसे सुनकर बहुत सारे भिक्षुओं को श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई। बहुत सारे भिक्षुओं ने श्रोतापन्न अवस्था का साक्षात्कार किया है, क्योंकि बुद्ध की वाणी में वो बल होता है, वो एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है कि जब भी बुद्ध अपने वाणी से कोई बात करते हैं तो उसे सुनने वाले व्यक्ति बड़ा उसका लाभ पाते हैं। और इस समय भी ऐसा हुआ कि जब बुद्ध के वाणी से ये गाथा सुनी, तो ये गाथा सुनकर बहुत सारे लोगों को श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई और अपने जीवन को उन्होंने धन्य धन्य किया। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, आप सबको लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्प की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।